Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about the other types of budget. तो लास्ट कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय बजट. बजट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर एंड एंटीसिपेटेड इनकम. मीन्स कि गवर्नमेंट के पास फोर्थ कमिंग ईयर में कितनी इनकम जनरेट होगी और कितना गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसे हम क्या कहते हैं, बजट. Then after that we will discuss about the objectives of budget. उसके बाद हमने जो बजट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया. फिर टाइप्स ऑफ बजट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, revenue budget and capital budget. Revenue budget and capital budget is further divided into two parts, revenue receipt and revenue expenditure. फिर उसके बाद हमने कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस किया था. ओके, अब देखो जो टोटल रिवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बेस थ्री मेन कंपोनेंट्स थे बजट्स के, वो कौन कौन से थे? सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट. तो सरप्लस बजट क्या नाम? When government income is anticipated income is greater than anticipated expenditure, then it is called surplus budget. Balance budget means जिसमें दोनों सिचुएशन, बैलेंस की सिचुएशन क्या होती है? जिसमें टू सिचुएशन अगर हमारे पास है, थ्री सिचुएशंस हैं इकोनॉमी में, तो वो तीनों क्या है, टू सिचुएशन, थ्री सिचुएशन, वो इक्वली होती है, बैलेंस में होती है. लाइक जैसे अगर हम बजट की बात करनी है तो बजट में गवर्नमेंट ने जो टोटल एस्टिमेशन किया है, एंटीसिपेटेड इनकम मतलब रिवेन्यू मींस जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि कितना रिवेन्यू, कितनी इनकम गवर्नमेंट के पास जनरेट होगी, ठीक है, फोर्थ कमिंग ईयर में. देन वो क्या होती है? एंटीसिपेटेड रिवेन्यू मींस एस्टिमेट रिवेन्यू, कि कितना एस्टिमेशन करती है गवर्नमेंट बजट में कि कितना उनको खर्च करना पड़ेगा और उनके पास कितनी इनकम जनरेट होगी. When anticipated expenditure equal anticipated income, then it is called balance budget. तो मतलब जब गवर्नमेंट ने बजट तैयार किया है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेशन की है कि कितनी इनकम जनरेट होगी और कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अगर वो दोनों इक्वल है, ठीक है, लाइक जैसे रिवेन्यू 200 करोड़ रुपीज है, इनकम 200 करोड़ जनरेट होगी एंड जो एक्सपेंडिचर है वो भी कितना है, 200 करोड़, देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट. एंड लास्ट टाइप थी डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट व्हेन द गवर्नमेंट व्हेन द एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एंटीसिपेटेड इनकम. जब इनकम एक्सपेंडिचर से ग्रेटर देन है, देन दिस बजट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट. तो अब मैं आपको करवाऊँ, डेफिसिट बजट को क्या कहते हैं हम? लॉस, ठीक है, मतलब जिसमें क्या है, गवर्नमेंट को लॉस होता है बिकॉज जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं होती इन कंपैरिजन एक्सपेंडिचर. ओके, सो नेक्स्ट अब हम आज जो अदर टाइप्स ऑफ बजट है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद हम क्या है कि जो डेफिसिट बजट है, लास्ट टाइप हमने देखी थी डेफिसिट बजट, लॉस ऑफ बजट, तो उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बजट. तो अब हम बजट की अदर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली जनरली बजट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर. अब देखो कि जो बजट है वो किससे रिलेटेड होता है? बजट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर. तो जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलेटेड होता है. लाइक जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो ये तो हमें पता है कि जो बजट है, बजट का टाइम पीरियड वो कितना होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. फिर ओके, तो ये भी पता है, बट अब हम क्या है कि जो बजट्स की अदर टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टाइप है जनरल बजट. जनरल बजट. तो व्हाट इज जनरल बजट? जनरल बजट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल बजट, कॉल्ड ट्रेडिशनल बजट.
अब देखो जो जनरल बजट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बजट, ठीक है। अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल बजट में क्या डिस्क्राइब किया होता है कि जो गवर्नमेंट है फोर्थ कमिंग ईयर में, जो आने वाला ईयर है उसके लिए बजट तैयार किया है, तो उसमें गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब होता है जनरल बजट में। क्लियर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल बजट इज दी फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर आवर एग्जीक्यूटिव। अब देखो कि जो जनरल बजट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर आवर एग्जीक्यूटिव। तो देखो जो जनरल बजट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पे फाइनेंशियली कंट्रोल करती है। ओके, सो देखो अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर। देन एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड्स कौन होते हैं, इंक्लूडेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है। एंड लेजिस्लेचर इंक्लूड पार्लियामेंट। ओके, सो मतलब कि फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर में कौन इंक्लूड होते हैं, पार्लियामेंट। सो मीन्स जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करती है, फाइनेंशियली कंट्रोल करती है। मीन्स कि देखो जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो देश कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्क करते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, इनकम उनके पास जो भी जनरेट होती है, तो सबका उनको जो डिस्क्रिप्शन है वो किसके सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है, पार्लियामेंट के सामने। तो मतलब जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, नॉन वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कंट्री की वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी वर्क करते हैं उन पे अपना कंट्रोल करती है, फाइनेंशियली कंट्रोल करती है। मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स को पार्लियामेंट के सामने ये डिस्क्राइब करना पड़ता है कि उन्होंने कंट्री की ग्रोथ के लिए कौन कौन से वर्क पे एक्सपेंडिचर किया है और कौन कौन से सोर्सेज से उनके पास इनकम जनरेट हुई है। तो सारा जो अकाउंटिंग है वो एग्जीक्यूटिव्स को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल बजट इज द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर अवर एग्जीक्यूटिव। क्लियर है। एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जनरल बजट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल बजट इज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो जनरल बजट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्स्टली इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो उस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, ठीक है, विदाउट इंड्यूसिंग डेवलपमेंट ग्रोथ रेट। तो मतलब कि कंट्री की ग्रोथ में, ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट को डिक्रीज किए बिना जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको डिक्रीज करना। ओके, अब देखो बजट में गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक जैसे सैलरीज, ठीक है, वेजेस दी जाती है वर्कर्स को, न्यू मशीन्स, टूल्स, सो इन पे जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है पैसा, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड जनरल बजट ऑल्सो इंक्लूड द रिवेन्यू फ्रॉम अदर आइटम्स। तो देखो जनरल बजट में क्या है कि जो भी अदर रिसोर्सेज से, ठीक है, नॉन टैक्सेस एंड टैक्सेस के थ्रू जो भी रिवेन्यू क्रिएट होती है, इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को भी हम जनरल बजट मीन्स ट्रेडिशनल बजट में इंक्लूड करते हैं। तो क्लियर है व्हाट इज जनरल बजट। देखो जनरल बजट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल बजट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल बजट इज द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर अवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल बजट इज टू डिक्रीज, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसमें देखो जनरल बजट की मेन जो लिमिटेशन, ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, कंट्री के लिए जो भी खर्च करती है गवर्नमेंट, तो
उस एक्सपेंडिचर से क्या रिजल्ट निकले हैं उसके बारे में जनरल बजट में डिस्क्राइब नहीं किया जाता। ओके, सो क्लियर है व्हाट इज मीन बाय जनरल बजट। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री तो देखो व्हाट इज सप्लीमेंट्री बजट। अब देखो हमें पता ही है कि जो बजट है वो इशू किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए, 1 ईयर के लिए। जो भी बजट तैयार किया गया है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है, बट देखो कि बजट में गवर्नमेंट ये डिस्क्राइब करती है कि उनको कितना टोटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। बट अगर देखो कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट के सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर नेचुरल क्लेमिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है लाइक फ्लड, फेमाइन, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल क्लेमिटीज के बारे में हमें पहले तो पता नहीं होता कि इस ईयर में नेचुरल क्लेमिटीज होगी तो गवर्नमेंट को इतना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बजट तैयार करना चाहिए। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो बजट तैयार किया होता है, तो जिस ईयर के लिए बजट तैयार किया गया है, अगर उस ईयर में कोई भी नेचुरल क्लैमिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर कोई अनदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है गवर्नमेंट के सामने, देन उस टाइम पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो 31 मार्च से पहले ही खत्म हो जाता है एक्सपेंडिचर। बजट जो गवर्नमेंट तैयार करती है उसमें गवर्नमेंट ने देखा कि उन्होंने टोटल 1 ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए उनको 100 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर कंट्री में नेचुरल क्लैमिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो बजट है, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेंडिचर लिखा था वो क्या है 31 मार्च से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के सामने, ठीक है, न्यू बजट की डिमांड करती है। देन दिस बजट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री बजट। तो जो न्यू बजट की वो डिमांड करती है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री बजट। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जो फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड है 31 मार्च, तो इस टाइम पीरियड के लिए अगर 100 करोड़ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करना वो बजट में तैयार किया गया था, ठीक है, कि उनको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 100 करोड़ रुपीज एक्सपेंड करने कंट्री की वेलफेयर के लिए। बट देखो कि नेचुरल क्लैमिटी की वजह से 15 फरवरी, ठीक है, या फिर हम 1 फरवरी की बात करें कि जो बजट है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना था मनी है, अगर वो खत्म हो जाती है, ठीक है, 1 अप्रैल तक ही खत्म हो जाती है बिकॉज नेचुरल क्लैमिटी की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो अब गवर्नमेंट को क्या है 31 मार्च तक अपना बजट कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट और उसको फंड चाहिए। तो इसके लिए उस फंड की डिमांड वो किसके सामने करती है, पार्लियामेंट के सामने। ठीक है, तो पार्लियामेंट के सामने जो भी मनी की डिमांड गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है अपने बजट कंप्लीट करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, तो उस बजट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है, वो बजट जो टाइम पीरियड से पहले ही फिनिश हो जाता है बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लैमिटी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग बजट। नेक्स्ट टाइप है अकाउंटिंग बजट। अब देखो अकाउंटिंग बजट क्या होता है कि जो बजट है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए इशू होता है। ठीक है, बट अगर देखो कि 1 अप्रैल से बजट स्टार्ट हो जाता है, बजट के अकॉर्डिंग काम होता है कितना एक्सपेंडिचर करना है। ओके, तो अगर देखो कि जून में इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट ने आना होता है, इलेक्शंस होने होते हैं, तो इसके लिए जो बजट है, ठीक है, जो तो न्यू गवर्नमेंट जो बनेगी, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग बजट इशू करेगी। तो उसके लिए जो 1 अप्रैल से लेके जो जून, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है, तो इन 2 मंथ्स का एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है, अब इन 2 मंथ्स में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, ठीक है, और वो न्यू बजट भी इशू नहीं कर सकती बिकॉज जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी वो न्यू बजट इशू करेगी। तो इसीलिए इन 2 मंथ्स में एक्सपेंडिचर के लिए क्या है कि जो भी पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट के सामने डिमांड रखती है कि अब जून में तो वोटिंग वगैरह होगी, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट आएगी तो इनको क्या करना चाहिए। तो जो अप्रैल एंड मई, ठीक है, अप्रैल एंड मई का जो एक्सपेंडिचर है उसको कंप्लीट करने के लिए पार्लियामेंट क्या है गवर्नमेंट क्या है टेम्परेरी बजट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है। ठीक है, सो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग बजट।
क्लियर है। अब देखो बजट है जो वो 1 अप्रैल से इशू कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से 31 मार्च के इन इन एरियाज में एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, और कितना एक्सपेंडिचर करना है वो बजट में प्रेजेंट होता है। बट अगर जून में वोटिंग होनी होती है, न्यू गवर्नमेंट को एग्जिस्ट होना होता है, देन उसके लिए क्या है कि अब न्यू गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बजट इशू करेगी। तो इसीलिए अप्रैल एंड मई के 2 मंथ्स के लिए जो एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए 2 मंथ्स के लिए टेम्परेरी बजट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड ये गवर्नमेंट जो टेम्परेरी बजट है वो किसके सामने प्रेजेंट करती है, पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यू गवर्नमेंट बनेगी, वो अपने अकॉर्डिंग न्यू बजट इशू करेगी। तो 2 ईयर्स के लिए 2 मंथ्स के लिए जो उन्होंने टेम्परेरी बजट प्रेजेंट किया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग बजट। क्लियर है। व्हाट इज जनरल बजट, सप्लीमेंट्री बजट एंड अकाउंटिंग बजट। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बजट। अब देखो व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट। द बजट इज मेड on the basis of outcome of work, on the basis of performance is called performance budget। देखो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, द बजट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बजट। सो मतलब कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि वो बजट जो गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट जब इशू किया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है, तो जो परफॉर्मेंस बजट है वो क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रीवियस टाइम में कितना कौन कौन सी सोर्सेज पे एक्सपेंडिचर किया था और उनसे क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है। सो प्रीवियस बजट के बेस पे जब गवर्नमेंट न्यू बजट तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, इशू करती है, सो उस बजट को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। मतलब कि लाइक कि गवर्नमेंट ने इस ईयर में कितना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रीवियस बजट, प्रीवियस टाइम पे उन्होंने कितने, प्रीवियस मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से सोर्सेज पे एक्सपेंडिचर किया था और गवर्नमेंट और उससे क्या क्या रिजल्ट निकले थे। तो उस वर्क पे बेस्ड गवर्नमेंट जब न्यू बजट है उसको इशू करती है, देन उस बजट को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। एंड परफॉर्मेंस बजट में गवर्नमेंट क्या है कि जो भी उनको मनी चाहिए, ठीक है, फंड है, उसको डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकती है। क्लियर है। तो देखो न्यू बजट है वो कैसे तैयार किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस बजट्स अचीवमेंट्स एंड डाटा। तो प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने जो बजट तैयार किया था, इशू किया था, तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर किया गया, क्या रिजल्ट निकला था, ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट, ठीक है, डाटा कलेक्ट करके क्या क्या अचीवमेंट्स हुई थी प्रीवियस ईयर में, तो उस डाटा एंड अचीवमेंट के बेस पे जो न्यू बजट इशू किया जाता है, ठीक है, उस बजट को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। ओके। सो देखो अगर हम कॉमनली कोई बात करें कि अगर हम घर में सेविंग की बात करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में सेविंग, ठीक है, तो इस ईयर में हम कितनी सेविंग करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या है, 1 ईयर में कितनी सेविंग करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर 2019 की सेविंग देखनी पड़ेगी कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया था और कितनी सेविंग हो पाई थी, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस रिजल्ट के एस्टिमेट से हम नेक्स्ट रिजल्ट तैयार करते हैं। तो सेम एज इन दी बजट, परफॉर्मेंस बजट की प्रीवियस बजट के बेस पे जो नेक्स्ट बजट तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। नेक्स्ट जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड, देखो जो हु इज द फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजट, किन्होंने स्टार्ट किया था, पीटर ए पायर। पीटर अ पायर is the father of zero based budget। अब देखो जो जीरो बेस्ड बजट है उसके फादर कौन है, पीटर ए पायर।
ठीक है, इन्होंने ये बजट स्टार्ट किया था। और फर्स्टली इस बजट को अडॉप्ट इन्होंने किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्टली दिस बजट is adopted by president of America Jimmy Carter in 1979। ओके, सो ये जो बजट है ये किन्होंने स्टार्ट किया था? पीटर ए पायर। Peter A. Payer is the father of zero-based budget, and this budget is firstly adopted by the President of America, जिमी कार्टर इन 1979 में उन्होंने फर्स्टली इस बजट को अडॉप्ट किया था, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, जीरो बेस्ड बजट इज ऑल्सो कॉल्ड सनसेट बजट। ओके, कॉल्ड सनसेट। ओके, तो देखो इसे जीरो बेस्ड बजट क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो भी बजट का टाइम पीरियड क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो भी बजट इशू किया जाता है, ठीक है, जो भी बजट तैयार किया जाएगा वो प्रीवियस बेसिस पे तैयार नहीं किया जाता। ओके, सो परफॉर्मेंस बजट में हमने देखा था कि प्रीवियस में गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना रिजल्ट उनको मिला, उसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट बजट तैयार करते हैं, नेक्स्ट ईयर का गवर्नमेंट तैयार करती है, सॉरी। तो इसमें भी क्या है, बट जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी फोर्थ कमिंग ईयर के लिए बजट तैयार करेगी वो बजट गवर्नमेंट प्रीवियस बजट की बेसिस पे तैयार नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि न्यू फॉर्म में गवर्नमेंट बजट तैयार करती है इसमें, जीरो बेस्ड बजट में, मतलब कि जीरो की फॉर्म में। वरना अगर हमें प्रीवियस बजट के अकॉर्डिंग देखिए तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनको 100 करोड़ तो खर्च करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी कर रहे थे, तो इससे ज़्यादा खर्च हो सकता है गवर्नमेंट का। बट जीरो बेस्ड में क्या है कि गवर्नमेंट जो भी बजट तैयार करेगी वो न्यू फॉर्म में तैयार करेगी, जीरो से स्टार्ट करेगी। सो दिस इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजट। ओके, क्लियर है? अब इसमें गवर्नमेंट क्या है, ये थिंकिंग करती है, न्यू फॉर्म में बजट तैयार करती है तो इसमें गवर्नमेंट ये थिंक करती है कि उनको एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कितना उस पर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट्स के लिए, कम्युनिकेशन, ब्रिज, पुल, तो इन सब के लिए, कंट्री की वेलफेयर के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सो वो सब के बारे में गवर्नमेंट थिंकिंग करती है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्च करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, सो इन पे कितना खर्च करना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट क्या है थिंक करती है। बिकॉज दिस बजट इज स्टार्ट इन न्यूली फॉर्म, जीरो से ये बजट स्टार्ट होता है, प्रीवियस बेसिस पे स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को पहले थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि उनको कहाँ पे कौन सा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस बजट इज ऑल्सो कॉल्ड सनसेट बजट। नेक्स्ट, आउटकम बजट। अब देखो व्हाट इज आउटकम बजट। अब देखो आउटकम बजट में क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक कंट्री की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया है उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं। ठीक है, क्या मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है कंट्री को। ओके, तो आउटकम बजट में क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट कंट्री की वेलफेयर के लिए, पब्लिक की वेलफेयर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकले हैं। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, तो देखो जो आउटकम बजट है ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन जनरल बजट। ठीक है, आउटकम बजट इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन जनरल बजट। ओके, बट इकोनॉमिकली वे दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ बजट। अगर हम इकोनॉमिकली वे से देखें, ठीक है, ग्रोथ की वे से देखें, डेवलपमेंट की वे से देखें, सो आउटकम बजट इज द बेस्ट टाइप ऑफ बजट। बिकॉज आउटकम बजट में हम देखते हैं ना कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है, तो इसके थ्रू ये डिफाइन हो जाता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस टाइप की है, कंट्री की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है पब्लिक पे एंड उससे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, दैट मीन्स जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो रही है। एंड वाइस वर्सा, इसके ऑपोजिट, अगर गवर्नमेंट ने जो भी बजट प्रिपेयर किया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया है पब्लिक की वेलफेयर पे,
ठीक है, टोटल अगर उसके जो रिजल्ट है, ठीक है, प्रॉफिट प्रोवाइड हो रहा है गवर्नमेंट को, दैट मीन्स कि हमारी जो कंट्री है वो ग्रो कर रही है। तो आउटकम बजट से जो गवर्नमेंट है क्या है, जो भी एक्सपेंडिचर करती है टोटल, उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं हम वो फाइंड करते हैं। एंड दिस बजट इज बेस्ट ऑन द वे ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो कि जो आउटकम बजट है इसमें जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, सो ये जो डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने सेक्टर डिपार्टमेंट की वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स को कंप्लीट करने के लिए वो गवर्नमेंट के आगे बजट की डिमांड करते हैं। तो एंड उसी बजट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को क्या है, मनी एंड फंड प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स डेवलप हो सके एंड कंट्री की ग्रोथ हो सके। तो ये था हमारा आउटकम बजट। नेक्स्ट, व्हाट इज जेंडर बजट। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है जेंडर बजट। अब देखो कि जेंडर बजट में क्या है, गवर्नमेंट मेल एंड फीमेल्स के लिए बजट तैयार करती है। तो देखो मतलब कि कंट्री में जो वीमेंस की जो एम्पावरमेंट है, ठीक है, उनको इंक्रीज करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, उनके डिग्निटी स्टेटस इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम, मतलब कि फोर्थ कमिंग ईयर में जो भी बजट प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो कंट्री में जो फीमेल्स हैं उनकी एम्पावरमेंट इंक्रीज करने के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट जो भी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करती है, तो स्ट्रेटजीज में जो भी एक्सपेंडिचर करना होता है गवर्नमेंट ने वीमेंस की वेलफेयर के लिए, तो उसकी भी जो फंड है, ठीक है, मनी उनको कितनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट फोर्थ कमिंग ईयर में प्रेजेंट करती है। मतलब कि फोर्थ कमिंग ईयर में जो भी गवर्नमेंट तैयार करती है, ठीक है, प्रिपेयर करती है, सो उस बजट में गवर्नमेंट फीमेल्स की वेलफेयर के लिए जो भी उन्होंने प्रोग्राम्स या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, तो उस पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको भी बजट में इंक्लूड करती है। ओके, सो ये क्या होता है, फीमेल जेंडर बजट। एंड दिस बजट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया में क्या है कि जो वीमेंस हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ना ही उनको कोई एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वीमेंस की एम्पावरमेंट को इंक्रीज, उनको एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, जेंडर बजट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट टाइप, यूनियन, स्टेट एंड लोकल बजट। ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल बजट। सो व्हाट इज यूनियन बजट। यूनियन बजट मीन्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी मतलब होल कंट्री के लिए जो भी बजट प्रेजेंट करती है 1 ईयर के लिए, दिस बजट इज कॉल्ड यूनियन बजट। स्टेट बजट, जब स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए बजट प्रिपेयर करती है, प्रेजेंट करती है, दिस बजट इज कॉल्ड स्टेट बजट। एंड लोकल बजट जो कि मीन्स टाउन, विलेजेस, सिटीज के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं, उस बजट को क्या कहते हैं, लोकल बजट। एंड लास्ट टाइप है ऑर्डिनरी एंड एमरजेंसी बजट। ऑर्डिनरी एंड एमरजेंसी बजट। तो फर्स्टली व्हाट इज ऑर्डिनरी बजट। ऑर्डिनरी बजट में क्या होता है, जब गवर्नमेंट टेम्परेरी वर्क के लिए मनी जो बजट है वो इशू करती है, लाइक जैसे कि जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको वेजेस प्रोवाइड करवानी फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, देन दिस बजट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बजट। ऑर्डिनरी बजट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कंट्री की सोशली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको वेजेस प्रोवाइड करवाती है। तो उस बजट के लिए, उस बजट को, उस वेजेस जो भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, तो जो वो बजट तैयार किया जाता है वो क्या है, टेम्परेरी वर्क के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इशू किया जाता है। So this budget is called ordinary budget. And last type of budget is emergency budget. ठीक है, emergency लाइक की कंट्री में अगर डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई है या फिर वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो उस टाइम पे, या फिर नेचुरल कैलेमिटी की सिचुएशन है, तो एमरजेंसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट जो भी बजट कंट्री में इशू करती है उस बजट को क्या कहते हैं, एमरजेंसी बजट। सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ बजट
आज हमने अदर टाइप्स ऑफ बजट के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम डेफिशिट बजट, ठीक है, लॉस ऑफ बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।